नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ बात खबरों की। आज की प्रमुख खबरें। राजमिस्त्री के साथ अभियंता भी सीख रहे हैं भूकंप रोधी भवन निर्माण के गुरु। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत होठ व तालू का हुआ ऑपरेशन। मैथिली भाषा उत्थान में अहम योगदान पर मुख्तार आलम को मिलेगा मैथिली सेवी सम्मान। कांग्रेस ने आम बजट के विरोध में प्रधानमंत्री का पुतला फूका। अब खबरें विस्तार से। राजमिस्त्री के साथ अभियंता भी सीख रहे हैं भूकंप रोधी भवन निर्माण के गुर। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बिहार के सभी जिलों में भूकंप रोधी भवन निर्माण के लिए राजमिस्त्री को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम प्रखंड स्तर पर जोर शोर से चल रहा है। प्रखंड स्तर पर राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण और प्रशिक्षित करने के साथ साथ सभी विभागीय अभियंता को भी इसके लिए प्रशिक्षित किए जाने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। बेगूसराय जिला के सभी 18 प्रखंडों में राजमिस्त्री का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षक 540 राजमिस्त्रियों को भवन निर्माण का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसी कड़ी में सभी विभाग के सहायक अभियंता को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि उनके देखरेख में भवन का निर्माण गुणवत्तापूर्वक और विभागीय नियम के अनुकूल हो सके। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत होठ व तालू का ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ। जिस मासूम चेहरे पर दर्द, मायूसी और चिंता की लकीरें होती थी, आज वह खुशियों से दमक रही है। यह संभव हुआ है स्वास्थ्य विभाग की कल्याणकारी योजना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत। मासूम के जन्म के बाद से उसके अभिभावक परेशान थे और बड़े होने पर इलाज करवाने की सोच रहे थे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। RBSK की टीम गांव-गांव स्कूलों पर पहुंचकर बच्चों की स्क्रीनिंग करती है। इसी दौरान सदर प्रखंड की टीम ने आर्यन को चिन्हित कर इलाज के लिए DIC वार्ड छपरा रेफर किया था, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे एम्स पटना रेफर कर दिया गया, जहां पर उसके कटे हुए होठ और तालू का निःशुल्क ऑपरेशन किया गया। अब आर्यन के चेहरे पर एक अलग मुस्कान झलक रही है। RBSK के जिला समन्वयक डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत बच्चों में 38 तरह की बीमारियों की जांच कर उसका समुचित इलाज किया जाता है। इन सभी बीमारियों को 4 मूल श्रेणियों में बांटकर इसे 4D का नाम दिया गया है। जिन 30 बीमारियों का इलाज किया जाएगा उसमें दांत सड़ना, हल्कापन, बहरापन, किसी अंग में सुन्नापन, मूंगापन, मध्य कर्नल शोध, आमबाती, हृदय रोग, प्रतिक्रियाशील हवा से होने वाली बीमारी, दंत क्षरण, ऐंठन, विकार, न्यूरल ट्यूब की खराबी, डाउन सिंड्रोम, फटा होठ एवं तालू। सिर्फ फटा तालू, अंदर की ओर मुड़े हुए पैर की अंगुलियां, असामान्य आकार का कुल्हा, जन्मजात मोतियाबिंद, जन्मजात बहरापन, जन्मजात हृदय रोग, असामयिक दृष्टिपटल विकार आदि ही शामिल है। मैथिली भाषा उत्थान में अहम योगदान पर मुख्तार आलम को मिलेगा मैथिली सेवी सम्मान। मैथिली भाषा एवं साहित्यिक उत्थान एवं जन जागृति के लिए किए गए अनेक महत्वपूर्ण काम को देखते हुए सहरसा के युवा साहित्यकार, मैथिली भाषा अभियानी वो पेशे से शिक्षक मुख्तार आलम को सामाजिक सांस्कृतिक समिति मधुबनी ने मैथिली सेवी सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। यह सम्मान सोमवार 8 फरवरी को मधुबनी में प्रदान किया जाएगा। इससे पूर्व में भी मुख्तार आलम को अखिल भारतीय मिथिला संघ दिल्ली, युवा विकास
एवं विचार मंच जैसी संस्थानों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने 2012 में राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मुख्तार आलम साहित्यिक सामाजिक संस्थान मैथिली शब्दलोक के संस्थापक एवं संचालक हैं। इन संस्थान के बैनर तले मैथिली के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करना है। कांग्रेस ने आम बजट के विरोध में प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। केंद्र की तानाशाह सरकार द्वारा भारत के इतिहास में पहली बार सबसे घटिया बजट पेश करने के विरोध में मंगलवार को शंकर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन एवं बजट की कॉपी को जलाया। पुतला दहन कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष व अन्य सदस्य शामिल थे। इनका सबसे बड़ा विरोध LIC में 74% तक सरकार के स्टॉक को बेचे जाने के साथ ही सरकार या सरकारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन HPL को कॉरपोरेट घरानों के हाथों बेचे जाने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण बताना है। इसके साथ ही रेलवे की जमीन, ईस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर एवं नेशनल हाईवे की सड़कों के निजीकरण, जिसे सरकार मौद्रीकरण कहती है, वह आम जनजीवन के जटिल, कठिन और महंगाई के मार से तबाह कर देना चाहती है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना था। टैक्स में नौकरी पेशा एवं निम्न मध्यम वर्ग के लिए कोई छूट नहीं है, लेकिन 6 साल पुराने टैक्स आकलन के मामलों को ठंडे बस्ते में डालकर मात्र 3 साल के मामलों को असेसमेंट करने के फैसले से अमीर व्यापारिक घरानों को लाभ पहुंचाने की निर्लज धांधली की गई है। सैनिक स्कूलों के निर्माण में निजी क्षेत्र एवं NGO के लिए रास्ता साफ करना देश के भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे फेसबुक और YouTube चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।